नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसवी क्लासेस रोना पार में स्वागत है। आप लोग भी जहां भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का सेशन आपके हिंदी का सर्वनाम का बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ लेकर आए हैं। तो आप लोग इस सेशन को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम आगे आपका दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में पूछा है, सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा पूछा है। चलिए, क्रिया के साथ स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं होता है, बल्कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के नाम के स्थान पर, जो नाम होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है, विशेषण के स्थान पर नहीं दोस्तों, विशेषण के स्थान पर नहीं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द बिल्कुल होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, क्रिया विशेषण के स्थान पर नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सी, क्योंकि संज्ञा क्या हो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है दोस्तों। तो बेहतरीन सवाल आपका था, जवाब था। अगला, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? संयुक्त सर्वनाम का एक नामक जो कह रहा किसने किया था, बताएंगे दोस्तों। तो भोलानाथ तिवारी ने, भोलानाथ तिवारी ने नहीं किया था, भोलानाथ तिवारी नहीं किए थे, हरदेव बिहारी नहीं किए थे, जॉर्ज ग्रिशन नहीं किए थे। कौन किया था? तो डी किए थे, डॉक्टर दिम सित्स, डॉक्टर दिम सित्स ने किया था कि एक संयुक्त सर्वनाम भी होता है। उन्होंने कहा था कि ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम बनाते हैं, दो मिलकर सर्वनाम बनाते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे उन्होंने कहा था कोई, कुछ के, तो कुछ के जो मिल रहा है कुछ और के मिलकर बना रहे हैं, तो उसे कहा उन्होंने संयुक्त। या कभी ऐसे लिखते हैं आप, कोई ना कोई, कोई ना कोई, तो दो सर्वनाम है, कोई और कोई मिलकर मिल रहा है। तो यहां पर जब दो शब्द मिलकर या दो सर्वनाम मिलकर बने, तो उसे उन्होंने कहा संयुक्त सर्वनाम कहा था। किसने कहा था? तो डॉक्टर दिमसित ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, यह पूछा गया दोस्तों। तो आप बता दीजिए, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग है? नहीं, रोग सर्वनाम नहीं है, यह संज्ञा है। सफाई है? नहीं है। नींद है? नहीं है। कौन है? कौन है, क्योंकि सर्वनाम कुल 11 होते हैं, सर्वनाम कुल 11 होते हैं, उनमें से कौन भी एक सर्वनाम है, उनमें से कौन भी एक क्या है? सर्वनाम। लिखा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल सर्वनाम 11 होते हैं, कुल सर्वनाम 11 होते हैं। तो कौन कौन होता है दोस्तों? तो मैं होता है, तू होता है, तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं दोस्तों। मैं होता है, समझ में आ गया, तू होता है, आप होता है, यह होता है, वह होता है, यह होता है, वह होता है, सो होता है, जो होता है, कोई होता है, कुछ होता है, कौन होता है, कुछ होता है, कौन होता है, क्या होता है। हो गया दोस्तों 11। 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 4 11, तो 11 हो गया। ये 11 क्या होते हैं? आपके मूल सर्वनाम होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो 11 आपके मूल सर्वनाम होते हैं। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। कौन सा सर्वनाम? तो सुंदर आपका विशेषण है, राधा आपकी संज्ञा है, विभीषण आपकी संज्ञा है, बचा क्या? वह आपका सर्वनाम है, वह आपका सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, सभा आपकी संज्ञा है, हिमालय आपकी संज्ञा है, मनुष्य आपकी संज्ञा है, यह आपका सर्वनाम है, यह आपका सर्वनाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सर्वनाम में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, इसमें है नहीं, इसमें तो है ही नहीं। घर का काम कर लो, इसमें तो है ही नहीं। सीमा और रीमा बहने, इसमें है नहीं। कौन है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है। निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ? सेम सवाल वही आ गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? कुल कितने भेद है दोस्तों? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, पहला भेद होता है आपका पुरुषवाचक, पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा आपका होता है निश्चित, दूसरा होता है निश्चित, तीसरा होता है अनिश्चितवाचक, तीसरा होता है अनिश्चितवाचक, चौथा होता है आपका संबंध, चौथा होता है संबंध, पांचवा होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, और छठवां होता है आपका निजवाचक, निजवाचक। ये 6 होते हैं दोस्तों। तो कितने सर्वनाम के भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, प्रश्नवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार के भेद होते हैं। अगला है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताइएगा। करा, जो शब्द पूर्वापर मतलब पूर्व पे, पूर्वापर मतलब संज्ञा के पूर्व पर आधारित होते हैं। जो संज्ञा यानी मतलब क्या है कि किसी वाक्य में संज्ञा का रिपीटेशन नहीं होता, नहीं संज्ञा को पुनः नहीं लिखा जाता है, तो उसी करा उसके पूर्व वाले संज्ञा के पूर्व पद पे जो आते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि एक संज्ञा अगर एक वाक्य में प्रयोग हो गई तो उसी के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा सर्वनाम। अगला क्या दोस्तों, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम कौन सा प्रकार है? याद रखिए दोस्तों, मैं और हम, मैं और हम यह दोनों पुरुषवाचक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? तो पुरुषवाचक होते हैं। पुरुषवाचक का मतलब होता है वक्ता बोलने वाला, और श्रोता सुनने वाला, और जिसके बारे में बात कही जा रही जो वहां उपस्थित नहीं, अन्य मतलब ये तीसरा, ये तीनों क्या होते हैं? पुरुष। अर्थात स्त्री और पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, स्त्री और पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम के स्थान पर, उसे कहते हैं पुरुषवाचक। तो मैं और हम होते हैं, तू होता है, आप होता है, यह होता है, वह होता है, वे होते हैं और ए होते हैं। यह सभी पुरुषवाचक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक होते हैं। मैं क्या होता है? यह एक वचन है, एक वचन है। हम क्या होता है? बहुवचन है, बहुवचन है। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार का होता है। प्रथम यानी उत्तम जिसे कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष होता है, तीसरा अन्य पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। उत्तम में मैं और हम आता है, अब मध्यम में तू और आप आता है, और अन्य में यह वह ए आता है, यह वह ए आता है। ये तीनों होते हैं। प्रथम का मतलब कहने वाला, वक्ता जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है। मध्यम का मतलब सुनने वाला, जो सुनता है उसके लिए, और अन्य का मतलब जो उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हम। तो हम हो जाएगा पुरुषवाचक। नेक्स्ट, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। बताइए जल्दी से, उसका भाई खेलता है। याद रखिए, उसका भाई ने खेलता है तो वाक्य में सर्वनाम बोला है। तो ध्यान रखिए, उसका में कारक लगा बना, किसका? वह का। वह मतलब उसका, वह खेलता है, वह भाई खेलता है, कह नहीं सकते उसका भाई खेलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। अगला है नेक्स्ट,
वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेत वाचक सर्वनाम है। वाक्य में संकेत मतलब वह मतलब संकेत कर रहा है। देखिए संकेत को ही निश्चित कहा जाता है, संकेत को ही निश्चित कहा जाता है। वह एक अच्छा छात्र, संकेत करे, वह एक अच्छा दिख रहा है ना, तो संकेत करते इसलिए उसे संकेतवाचक कहा जाता है। तो यह है आपका वह, इसे निश्चित वाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। संकेत वाचक को ही निश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है, तो वह आ जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है, बताइए दोस्तों। उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? तो मैं आता है और हम आता है। मैं और हम इन्हीं का रूप हो सकता है, तो इन्हीं का रूप क्या? हम ही दिया हुआ है, हम ही दिया हुआ है। अगला है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो हम बताए थे हम है, तू है, मैं है, कोई नहीं है, कोई अनिश्चित है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी। अगला है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते? तो हमने बोला है आपको, प्रथम या इसी को कहा जाता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो ये 3 पुरुष होते हैं, पुरुषवाचक के भेद है 3। इसमें जो आता है सर्वनाम वो मैं आता है और हम आता है। इसमें जो आता है वो तू आता है, आप आता है और तुम का भी प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है? वह आता है, वे आता है, यह आता है और ए आता है। यही आपके सर्वनाम इसमें आते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम अभी बताएं कि पुरुषवाचक में वक्ता मतलब कहने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, अन्य मतलब तीसरा होता है। ये तीनों उपस्थित होते हैं, ये तीनों उपस्थित होते हैं, तो इसे कहा जाता है पुरुषवाचक। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक। अगला बताइएगा दोस्तों, अगला बताते रहिएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वाक्य सर्वनाम का वे आया है, तो वे है पुरुषवाचक। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बहुत सही है, बहुत बिल्कुल सही, उत्तम पुरुष है। एक वचन सूचक नहीं, एक वचन नहीं, बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन सूचक है। उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक है, तो आपका गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित जोड़ों से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है दोस्तों, तो उत्तम पुरुष क्या करेंगे? देखिए मैं और हम है, तू तो मध्यम है, वह वे अन्य है, तो इसमें हो जाएगा मैं और हम, मैं और हम। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है पूछा है? आप पूछा है, कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा है दोस्तों? यह बताइएगा। याद रखिए, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपकी राह देख रहे, याद रखिए यहाँ सम्मान के लिए आपका प्रयोग किया गया है। जब सम्मान के लिए प्रयोग किया जाएगा तो यह पुरुषवाचक में प्रयोग किया जाएगा, सॉरी मध्यम में पुरुष किया जाएगा। किस में किया जाएगा? मध्यम में किया जाएगा। तो यानी आपकी सब राह देख रहे हैं, मतलब वो सुनने वाला था, बता रहे थे कि आप ही की सब राह देख, तुम तो लगा नहीं सकते, तो बड़े थे, इसलिए यहाँ होगा पुरुषवाचक। तो पुरुष यहाँ दिया ही नहीं है, पुरुष यहाँ दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। यहाँ निज बोला है, निजवाचक सर्वनाम होगा नहीं दोस्तों, यहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न त्रुटि है, यहाँ यह गलत होगा, निजवाचक नहीं होगा, बल्कि यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पुरुषवाचक होगा। क्या होगा? पुरुषवाचक है। अब नहीं दिया है तो हमें यहाँ निज मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। छोड़ेंगे तब भी बात, नहीं छोड़ेंगे तब भी बात। बाद में आयोग कहा नहीं हम निजा मानेंगे, तो अब क्या करेंगे? इसलिए आप निज मार दीजिएगा। वैसे तो यह गलत है, पुरुषवाचक है, क्योंकि यहाँ प्रयोग किया गया है मध्यम के लिए,
यहाँ का या तुम की ही सब राह देख रहे हैं, तुम्हारी ही सब राह देख रहे हैं, तब भी काम बन जाता। लेकिन वो बड़े हैं तो सम्मान के लिए आपका प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो उत्तम की बात पूछा है तो मुझको होता है, हमको होता है, यह दोनों है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तुम तो नहीं है, तुम तो नहीं है, यहाँ दो है, यहाँ दो है दोस्तों। तो दो है तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ बी तो लिखेंगे नहीं, यहाँ बी तो लिखेंगे नहीं दोस्तों। हमें, हमको, मुझसे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए, दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे? पुरुष ज्ञात करना है, उत्तम है कि मध्यम? तो तुम आ जाए तो मध्यम है, तुम आ जाए तो मध्यम है। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, मध्यम का पूछा है तो दोस्तों मध्यम में तू होता है, तो यहाँ तू हो जाएगा। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रभावशाली विद्यार्थी है, जीवेश एक प्रभावशाली विद्यार्थी है। बताइए दोस्तों, जीवेश एक प्रभावशाली विद्यार्थी है। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो बताइए, जीवेश एक है, अब पता नहीं किसके बारे में कह रहा, तो नाम क्या होता है? अन्य के लिए होता है। नाम क्या होता है? अन्य पुरुष में होता है, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। नाम अन्य पुरुष में होता है। दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प है, उन्हें है, तुम है, तुम्हें है, हमारा है। तो यहाँ पर हमारा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं कोई, तुम है मध्यम, तुम्हें है मध्यम, उन्हें है अन्य, तो यहाँ हमारा होगा। दिए गए में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। बहुत बढ़िया है दोस्तों, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। बताइएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। अनिश्चय वाचक है, नहीं अनिश्चित होता तो पता चलता है कि कोई नहीं है, तो यहाँ रुचि नहीं बाधिका है, वह नहीं हो सकता है। मध्यम, मध्यम में तो कोई है नहीं, मध्यम के लिए तो कोई है नहीं। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, कोई है नहीं, तो ये तो है नहीं भाई, क्योंकि यहाँ सर्वनाम है, तुम्हारे में कोई है या भी नहीं है, मध्यम नहीं है, तुम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा? तुम्हारे का मतलब अन्य, तुम्हारे का मतलब अन्य। तीसरा में बोला है कि इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, अन्य के लिए बोला है, तो यहाँ अन्य पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। बताइए दोस्तों जल्दी से, सबसे अच्छा विकल्प है तो कह रहा आप है, हम है, मेरा है, इनसे है, तो किसका? अन्य का। तो आप तो है मध्यम का या निज का, हम तो है प्रथम का, उत्तम का, मेरा भी उत्तम का है, अन्य हो जाएगा इनसे, अन्य हो जाएगा इनसे, उन्होंने, यह सब किसका है? अन्य का है। वह कल मुझसे मिलने आई, तो यहाँ पूछा रहा अंडरलाइन कौन सा है? चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है। तो जब वह आए तो वह आता है आपका अन्य में। किस में आता है दोस्तों? अन्य में आता है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम है नहीं है? सो निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बता दीजिए दोस्तों। तो निज है, हम है, आप है, खुद है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो खुद तो होता है, निज होता है, आप होता है, हम नहीं है, हम है प्रथम पुरुष है। आगे है, मैं इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? खुद ही की बात आए तो निजवाचक है, खुद ही की बात आए, स्वयं की बात आए, अपनी बात करे, अपने आप की बात करे, तो वहां पर क्या होगा? निज की बात करे, निजी की बात करे तो निजवाचक होगा। अगला है, दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए
तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना चाहिए। क्या होगा? स्वयं होगा। स्वयं क्या है? निज है। स्वयं क्या है? निज है। निज का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई वक्ता स्वयं के लिए, वक्ता मतलब जिसके लिए प्रयोग करता है स्वयं के लिए, वह होता है निजवाचक। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में है? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही कर लूंगा। यह मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना है? अपनों से क्या छिपाना है? जवाब दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। देखिए, आज अपनापन कहाँ, यह तो गलत है वाक्य ही। यह समस्या मैं आप ही कर लूंगा, यह मेरी निजी पुस्तक है। मेरी निजी पुस्तक नहीं है, क्योंकि यहाँ निजी पुस्तक की बात है। अपनों से क्या छिपाना? नहीं, अपनों से यहाँ प्यार दिखाया जाता है, अपनापन नहीं है। तो यहाँ कह रहा है यह समस्या मैं आप ही हल करूंगा। यानी मैं तो कह रहा अपने लिए और आप ही मतलब कार्य के लिए, तो अपने आप ही हल कर लेगा। तो यह वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला होगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद सही है। कह रहा मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। अगर मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, दोस्तों स्वयं की बात किया मैं के, तो यहाँ निजवाचक है। क्या होगा दोस्तों? निजवाचक होगा। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, स्वयं वहीं से आया हूँ, तो वाक्य में अधोरेखा शब्द का सर्वनाम क्या है? तो निजवाचक है। स्वयं है तो निज है। मैं अपना काम आप करूंगा, आप करूंगा मतलब अपने आप करूंगा, इसका मतलब है कि निज है, क्योंकि स्वयं के लिए प्रयोग है। अगला है दोस्तों, वह दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, मतलब स्वयं को सुधार रहा है, तो यहाँ भी निजवाचक है। क्या दोस्तों? निजवाचक है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो जब स्वयं धोती है दोस्तों तो निजवाचक है। स्वयं क्या है आपका? निजवाचक है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? मूल रूप क्या है? तो आप होता है निजवाचक का मूल रूप। आपके घर में स्वयं आया था, मैं आया था मतलब स्वयं आया था। इस वाक्य में शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा निजवाचक है। वह आप ही चला गया मतलब अपने आप ही चला गया, तो सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो आप समझ जाइएगा निजवाचक है। कैसा दोस्तों है? तो निजवाचक है। आप ही चला गया तो निजवाचक है। कोई दोस्तों यहाँ समझ में आपको बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा, तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, बताइए दोस्तों, आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? तो आप भला मतलब अपना भला, तो दुनिया का भला नहीं, स्वयं का भला कर रहा है, तो निजवाचक। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है, कह रहा है संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, निजवाचक है। तो कह रहा घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी, अपने आप मतलब स्वयं, स्वयं की है तो निजवाचक है। स्वयं की है तो निजवाचक है। निम्नलिखित में सर्वनाम के दृश्य असंगत है, तो मैं पुरुषवाचक है, बिल्कुल सही है। कौन प्रश्नवाचक है? बिल्कुल सही है। कुछ संबंधवाचक है? नहीं, कुछ संबंधवाचक नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। यह वाला तो बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कुछ संबंधवाचक नहीं है। कुछ में संबंधवाचक में होता है जैसा, वैसा, जो, सो, ऐसे होता है, बीच में होता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, या ऐसा आता है आपका वाक्य में। अगला है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार हुए। वे आम के पेड़ है मतलब संकेत कर रहा है, यहाँ तो संकेत कर रहा है दोस्तों, तो संकेत वाचक हो सकता है या
निश्चित हो सकता है। तो यहाँ संकेत लिखा नहीं है तो निश्चित वाचक सर्वनाम करिएगा, क्योंकि वे आम के पेड़ हैं तो हमें निश्चित रूप से पता है ना वो आमवा का पेड़ है, तो वे आम के पेड़ है, इसलिए जब सामने दिखता है तो निश्चित ही दिख रहा है, तो इसलिए निश्चित सर्वनाम कहते हैं। और हम हाथों से संकेत करते हैं, इसलिए दूसरा नाम हो जाता है संकेत वाचक सर्वनाम। अगला है दोस्तों, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का तो निश्चय में यह होता है दोस्तों, वह होता है, यह वह होता है, ए होता है और वे होता है, ठीक ना। तो ये चार होते हैं दोस्तों, निश्चय होते हैं। कोई आपका अनिश्चित है, जो आपका संबंध है कुछ आपका अनिश्चित है। अगला है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द कौन सा है? यह मेरी किताब है, तो भी संकेत कर रहा है, यह मेरी ही किताब है, जो संकेत कर रहा है तो निश्चयवाचक है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी हम बताए हैं, संकेतवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम को ही कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? क्या एक नहीं है? दोस्तों वहाँ जहाँ वहाँ होता है, ये बिल्कुल सही है। जो भी बिल्कुल सही अर्थात यह ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, तो ऑप्शन सही कौन होगा? यह एक निश्चित है, यह एक निश्चित है, या तो पुरुषवाचक है। वह निश्चयवाचक वाक्य अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? वह अपादान का, याद रखिए दोस्तों, अपादान में आपका क्या लगता है? से, अलगाव के अर्थ में तो से लगना चाहिए। तो वह का उससे होता है, वह का उससे होता है, उस लिए नहीं होता है, उसके लिए तो आपका संप्रदान होता है, उसको आपका कर्म होता है, या तो संप्रदान होता है, उससे होता है दोस्तों, उससे होता है। यह निश्चयवाचक के अपादान कारक का है, वह तो वही दिया हुआ है। अगला है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। जब वह बहुत अच्छा लड़का है तो वाक्य में क्या होगा दोस्तों? तो वाक्य में क्या होगा? अभी पीछे पढ़े हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो आपका निश्चयवाचक होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, फिर वही दे दिया है। अगला है, दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ पड़ गया पता नहीं, निश्चित नहीं है। जब निश्चित न हो तो अनिश्चयवाचक, निश्चित न हो तो अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है, पता नहीं कौन आया है, कुछ आता पता नहीं। जब आता पता न हो तो अनिश्चित होगा, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर सर्वनाम के दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत पूछा है, तो पुरुषवाचक में तू और आप होता नहीं है, पुरुषवाचक में होता मैं और हम होते हैं। यहाँ तो तू आप दिया थे, पहला ही असंगत, हमारा ऑप्शन यही सही है। संबंध में सही होता है, अनिश्चित में कौन और क्या है, निश्चय में यह, और असंगत युग्म है। दोस्तों यहाँ असंगत युग्म की जगह देना चाहिए संगत युग्म है, क्योंकि संगत युग्म देना चाहिए, क्योंकि संगत यहाँ तीनों गलत दिख रहा है, यह भी तीनों गलत दिख रहा है, तो तीनों गलत दिख रहा है, यहाँ संगत देना चाहिए। ऑप्शन में असंगत लिखा है, बल्कि संगत होना चाहिए, क्योंकि हमको केवल निश्चित सही दिख रहा है, बाकी तीनों गलत दिख रहा है। क्योंकि जो होता है लेकिन मैं और हम होता नहीं है, कौन अनिश्चित होता है लेकिन क्या प्रश्नवाचक होता है, ये तीनों गलत दिख रहा है। छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सर्वनाम है? छत्तीसगढ़ कौन सा सर्वनाम है? छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा सर्वनाम पूछा है दोस्तों? छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बोलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी से, कौन सा सर्वनाम है तो बताइएगा। छत्तीसगढ़ी, पता ना छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ी का मतलब है कि पता ना निश्चित है कि छत्तीसगढ़ धनी का पता, तो यहाँ अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का, स्वाद में कुछ कमी है, स्वाद में कुछ कमी है, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चित। कुछ कमी का मतलब है अनिश्चित है, कुछ कमी का मतलब है अनिश्चित है। कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है,
कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चय। अनिश्चय पता नहीं कौन आ रहा है, मालूम नहीं है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका आज का लास्ट सवाल लेते हैं, एक पार्ट और बनेगा ताकि यह पूरा हो जाएगा। आपके घर में इतना दूध होता है कि कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो देखिए, इतना दूध, पता नहीं कितना दूध, कुछ निश्चित उचित नहीं है। आप कुछ हमारे यहाँ कितना भिजवा दे, कोई मालूम पता नहीं है। नहीं पता है तो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। तो इस प्रकार से आप सर्वनाम का क्लास देख रहे थे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो बताइए, हम आपसे और कुछ क्या मांग रहे हैं। आप एक गरीब के लिए, गरीब की सहायता के लिए देखिए कितने लोग सहायता करते हैं। इस सहायता के लिए कितने लोग सहायता करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।